मेरा नाम सुमन है। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ये मेरे परिवार के लोग कहते हैं। मेरी उम्र 22 साल है। मेरे पति की चोट के बाद मैं एकदम अकेली पड़ गई थी। वह पूरा दिन एक कमरे में पड़े रहते थे। चलने फिरने में भी वह असमर्थ थे। एक दिन मैं घर में बैठी थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी तो दौड़कर मैंने दरवाजा खोला। सामने लगभग 22 से 23 साल का एक नवयुवक मेरे घर के बाहर खड़ा था। उसने वहीं खड़े खड़े दरवाजे के बाहर से ही अपना परिचय दिया। वो कह रहा था कि मेरा नाम माधव है। मेरे पिताजी का नाम चंदपाल है। पिताजी ने आपको संदेश भेजा है। तो मैंने उससे कहा कि आओ, घर के अंदर आओ। ये कहकर मैंने दरवाजे पर जगह बना दी। माधव संकोच करता हुआ घर के अंदर आया। जी, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। आपको तकरीबन 9 साल पहले देखा था, तब मैं स्कूल में पढ़ रहा था। आपकी शादी का कार्ड हमारे घर आया था। तब मेरे हाई स्कूल के एग्जाम थे, इसलिए आपके विवाह में शामिल नहीं हो सका था। मैं यहाँ कॉलेज की पढ़ाई के लिए आया हूँ और ये लीजिए, पापा ने ये सामान आपके लिए भेजा है, कहकर उसने एक बैग दे दिया। झोले में फल, समोसे, फिंगर, मोमोज, सब्जियां और भी बहुत चीजें थी। मैंने खूब खुशी से आभार जताकर बैग ले लिया और उसको चाय नाश्ता कराया। और मैं कहा कि तुम यहीं रुक जाओ, कुछ दिन पढ़ाई लिखाई यहीं से कर लो। यहाँ रुककर तुम्हारा पढ़ाई में भी बहुत मन लगेगा, क्योंकि मैं भी शाम को फ्री रहती हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ ही कुछ कहानियाँ पढ़ लूँगी। अमित ये सुनकर बस एक बार में ही मान गया, मानो इसी बात को सुनने के लिए बेचैन था। वह उठा और जल्दी से अपना सब सामान जो उसने बाहर बरामदे में रखा था, भीतर ले आया। फिर मैंने माधव को उसका कमरा दिखाया और वो कह रहा था कि बाथरूम कहाँ है, मुझे जाना है। तो मैंने उसे बाथरूम बताया। माधव मेरी तरफ देखकर हंसने लगा। कुछ ही दिन बाद वह वहाँ अपनापन महसूस करने लगा था, मगर उसका दिल यहाँ इतनी जल्दी लग जाएगा, यह उसने सोचा ही नहीं था। अगले दिन माधव को मैंने अपने पति से मिलवाया। माधव हैरान था कि कमाल है, कल दोपहर से अब तक इनकी आवाज तक सुनाई नहीं दी। माधव सोचता रहा। मैंने माधव को ऐसे ही बातों में उलझा दिया, लेकिन मैं माधव के आने से बहुत ही खुश थी। 2 लोगों के सुनसान घर में कुछ रौनक तो हो गई थी। कुछ दिन बाद अमित रसोई में आकर मेरा हाथ बटाने लगा, तो मैं हंसकर बोली, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारा काम है पढ़ना। जवाब में उसने कहा, हाँ, पढ़ना तो मेरा काम जरूर है, मगर इतना भी बच्चा नहीं हूँ। मैं पूरे 22 साल का हूँ। फिर माधव ने पूछा कि तुम्हारी एज कितनी है। माँ ने कहा कि सेम टू यू। लेकिन मैं आश्चर्यचकित थी कि माधव इतना बड़ा लगता तो नहीं है। फिर माधव ने कहा कि कॉलेज में पढ़ता हूँ, अब बच्चा नहीं रहा। मैं हूँ कहकर चुप हो गई। एक दिन बातों बातों में माधव ने मुझसे पूछा, आपके पति को क्या हुआ है? वे कमरे में अक्सर क्यों रहते हैं? वे बिल्कुल फिट थे। पहले तो सब ठीक था। फिर मैंने बताया कि हमारा खुद का कारोबार था, उससे बहुत अच्छी आमदनी होती थी। हुआ ये है कि ये 2 साल पहले एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था इनका, जब से ये ऐसे ही है। सब इलाज करा लिया है, अब कब कम चल पाते हैं। फिलहाल तो एक कदम चलने में भी इन्हें 1 या 2 मिनट लगते हैं, इसलिए अपने कमरे में ही थोड़ा बहुत चलते हैं। सप्ताह में 3 दिन फिजियोथेरेपी कराने वाला आता है। बाकी फिल्में देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहा है कि समय लगेगा, पर फिर आराम से चलने लगेंगे। ओह! माधव ने ये सुनकर उनकी तरफ देखा। वह जानता था कि मुश्किल से 7 साल ही हुए होंगे। हमारे विवाह को उसने अंदाजा लगाया और अपनी उंगली में गिनने लगा। मैं बोली, हाँ, 7 साल हो गए हैं। याद है ना, तुम्हारी 7वीं के पेपर चल रहे थे तब, और उससे पहले भी मैं आपसे नहीं मिला था। शायद 7वीं में पढ़ता था, तब एक बार आपको देखा था, आप पापा के पास कुछ किताबें लेकर आई थी। हाँ हाँ, तब तुम्हारे पापा मेरे इतिहास के शिक्षक थे और मैं उनको किताबें लौटाने आई थी। उसके बाद मैं दूसरे स्कूल में जाने लगी थी और तुम्हारे पापा मेरे अध्यापक से मेरे भाई बन गए थे। दिन गुजरते रहे। माधव को हमारे यहाँ रहते 5 महीने हो गए थे। वह यूं तो लड़कपन के उबड़ खाबड़ रास्ते पर ही चल रहा था,
लेकिन ये साफ समझ गया था कि हम दोनों की खामोश जिंदगी में फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा वही है जो थोड़ा बहुत संगीत की सुरलय ताल पैदा कर रहा था। अमित ने देखा था कि बगीचे में काम करने वाले ठेकेदार वगैरह भी एक आध बार आए थे और कोई बैंक वाला भी आता था, पर कभी कभी माधव आज बिल्कुल ही फुर्सत में था, इसलिए वह गुनगुनाता हुआ रसोई घर में आया और चट से मेरी दोनों आंखें बंद करके मेरे कानों में मुंह लगाकर बोला, सिला आज मैं कर दूंगा सारा काम, तुम इधर आओ, यहाँ बैठो इस जगह। और वो हौले हौले मेरे मुलायम अभी अभी धुले गीले और खुशबूदार बालों को लगभग सूंघता हुआ मुझको एक कुर्सी पर बैठाने लगा, लेकिन मैं उसको वहां बैठाकर खुद उसकी गोद में आसीन हो गई। हम दोनों कुछ पल ऐसे ही रहे, ना हिले डुले ना कुछ बोले, बस चुपचाप एक दूसरे को महसूस करते रहे। कुछ मिनट बीते होंगे कि कहीं से कुछ खांसने किसी आवाज आई, तो हम दोनों चौंक गए और घबरा कर मैंने माधव को अपने आप से तुरंत अलग किया। हालांकि माधव की इच्छा नहीं थी कि वो मुझसे अलग हो। माधव मन ही मन बीती दोपहर की उस मधुर बेला को अचानक याद करने लगा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। मैंने ये सब देख लिया था। मैं उसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाकर और दूसरे गाल पर मीठा सा किस देकर उठ खड़ी हुई। उसी पल माधव भी यह फुसफुसाता हुआ कि दूसरे गाल से इतनी नाइंसाफी क्यों, अपनी जगह से खड़ा हो गया और मेरे बगल में आकर काम करने लगा। मेरे बदन में जैसे बिजली आ रही थी। मैं कितनी बेचैन थी यह मेरा प्यासा मन जानता था। मैं तो ऐसे अद्भुत अनुभव को तरस ही गई थी, मगर माधव ने मेरा अधूरापन दूर कर दिया था। एक दिन मैं काम कर रही थी। माधव मुझे देखकर मेरे पास आता है और मैं सोच रही थी कि माधव मेरे पास क्या करने आ रहा है। वो फिर से आकर मेरी गोद में बैठ जाता है और मैं बहुत खुश थी कि आज तो मजा आएगा। तभी खांसने की आवाज दोबारा आने लगी थी। मैं एक कप चाय लेकर माधव को प्यार से देखती हुई वहां से निकली और पति के कमरे तक पहुंच गई। माधव चाय को पीते हुए अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। उसने जानबूझकर 2 बार एक छोटी कटोरी फर्श पर गिरा दी, मगर मैं उसके इस इशारे को सुनकर भी उसके पास नहीं गई। पति की दोनों हथेलियों को सहलाती हुई मैं उनमें माधव की देह को महसूस करती रही और अपने आप से बोलती रही, प्यार हमारे जीवन में बिल्कुल इसी तरह आना चाहिए। मेरे भीतर गुदगुदाहट सी मदहोशी छा रही थी, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थी कि पति को मेरा अनजाना सा स्पर्श उद्वेलित कर रहा था। वे कल से एक नई माया को देखकर हैरान थे। इस पूरे हफ्ते मैंने और भी कुछ नया नया सा रूप दिखाया था। मैं उनकी तरफ पीठ करके लेटती थी, मगर अब तो हम दोनों बिल्कुल आमने सामने होते थे। अब आजकल तो चमत्कार हो रहा था। मैं जैसे नई नवेली दुल्हन सी बन चुकी थी और मेरे ये तेवर और अंदाज मेरे पति को चकित कर रहे थे। माधव भी, जो शुरू में उनसे कभी कभार ही मिला, तो मेरे पति भी सोच रहे थे कि शायद वो लड़का चला गया है। और जब सुबह होती है तब मैं बिस्तर से उठकर किचन जा रही थी। तभी माधव अपने कमरे से निकलकर किचन की ओर ही आ रहा था। मैंने जब माधव को आते हुए देखा तो मेरे शरीर में कुछ अलग सी बेचैनी होने लगी, और वो जब मेरे पास आया तो मैंने उसे एकदम से अपने पास खींचकर जोर से पकड़ लिया। मुझे अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैं सोच रही थी कि माधव कुछ करे, तभी माधव मुझे अपने से दूर करके मेरा हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले जा रहा था। मैं माधव के कमरे में पहुंचती हूँ तो माधव कहता है कि अब यहाँ कुछ भी करो, लेकिन खुले में सही नहीं था कि कोई देख न ले। फिर मैं और माधव मजे करते रहे। माधव को भी मजा आ रहा था और मुझे तो पूछो ही मत कि कितना मजा आ रहा था। ऐसे ही रोज होता रहा। माधव को अब घर जाने का वक्त आ रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रही था कि वो अपने घर जाए, लेकिन उसके घर से फोन आता है और माधव अपने घर चला जाता है। मुझे बहुत रोना आ रहा था कि अब मुझे ये 4 दीवारों में अच्छा भी नहीं लगेगा। और अगली सुबह माधव 8 बजे की ट्रेन से अपने घर चला जाता है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और रोमांचक कहानी के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली कहानी आपको सबसे पहले सुनने को मिले।